तो सभी को वेलकम करता हूँ और एक नई वीडियो में। आज का वीडियो होगा फैक्टराइजेशन के ऊपर, जो कि आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ के किताब से मैं करने वाला हूँ। ये स्टैंडर्ड जो है 7 का है और ये चैप्टर भी उतना टफ़ नहीं है जो हमने क्लास 9 के वीडियोस में देखा था, उतना टफ़ नहीं है। ये 7-8 के स्टैंडर्ड तक है। ओके, ये वाला चैप्टर। तो इसको मैं स्टार्ट करूँगा इस वीडियो में, और मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ देकर रखी है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 to 12 ले लो पहले तो, और अगर आपने ले लिया है तो बाकी का 13 to 20 भी ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिया तो क्वेश्चन बैंक 8 से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज़ भी मैंने डाल दी है, सिर्फ 2 एक्स्ट्रा मैंने आपको डाली है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी आप याद करके रख सकते हो। इट्स अपॉन योर नॉलेज। 21y माइनस 21y क्यूब z टू द पावर 4 प्लस 35y स्क्वायर z स्क्वायर। इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। एज़ यूजुअल फैक्टराइज मतलब क्या होता है? कॉमन लेना। तो तीनों टर्म में से हमें कॉमन क्या मिल सकता है? देखो, 28 7 से भी डिविजिबल है, 21 7 से भी डिविजिबल है, 35 भी 7 से डिविजिबल है। तो तीनों में से हम क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। लेकिन 7 क्या, हमें सबसे छोटा लेना है। ठीक है, तो 7 ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो 7 से जाना पड़ेगा। 7 से लेंगे। ठीक है, 7 से लेंगे 7। इसके बाद देखो, तीनों ही टर्म्स में हमें y देखने को मिल रहा है। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। लेकिन देखना है कि y का सबसे छोटा वाला पावर कहाँ में। सबसे छोटा वाला पावर जो है ये यहाँ पर है 1, तो हमें सबसे छोटा वाला पावर ही लेना पड़ेगा। तो 7y ले लिया। ठीक है, z जो है वो सारे z भी क्या देखने को मिल रहा है? z भी तीनों के तीनों टर्म्स में है, और z का सबसे पावर छोटा है 1, तो हमें z पावर 1 लेना पड़ेगा। ब्रैकेट दे देंगे। नाउ 28 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 4 के साथ और कुछ नहीं लगेगा, बिकॉज 7yz इंटू 4 इज़ 28yz, तो ये कंप्लीट हो गया, ये वाला टर्म कंप्लीट। फिर माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन जैसा है वैसे साइन देंगे। 21 डिवाइडेड बाई 7 इज़ 3, y क्यूब डिवाइडेड बाई y कितना होगा? y स्क्वायर। 7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई z कितना होगा? z क्यूब्ड। फिर प्लस, फिर 35 डिवाइडेड बाई 7 5, फिर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y, तो y रहेगा, z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z, तो z रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो कौन सा वाला ऑप्शन है ये? ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन है? 4 माइनस, अच्छा, ऑप्शन ए है आंसर। सॉरी, ऑप्शन बी, क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑप्शन बी आंसर है। तो मैं ऑप्शन और नहीं लिख रहा, बिकॉज टाइम कंज्यूम होता है ना। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म हो जाए और आपको जो वीडियो है आपको लेंदी ना लगे। ठीक है ना, अगर लेंदी लगता है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो चला जाएगा। ठीक है ना, सो इन ऑर्डर टू कीप अप योर इंटरेस्ट, टू मेंटेन योर इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट to solve these questions as fast as possible. अच्छा, second question, 3a minus 1 whole square minus 6a plus 2, इसको फैक्टराइज करना है। देखो, इसको हम नहीं तोड़ेंगे, इसको स्क्वायर को हम नहीं हटाएंगे। हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला जो टर्म है जिसमें स्क्वायर नहीं है, क्या इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? तो हाँ, ले सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2 इटसेल्फ, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 3a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 लेंगे कॉमन, और बाकी क्या रहेगा? इसमें 3a लेना पड़ेगा, और ये माइनस साइन है तो हमें माइनस लेना पड़ेगा, बिकॉज माइनस साइन पहले है, तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का। तो 3a माइनस 1। अब यहाँ पर 3a माइनस 1 कॉमन है, तो कॉमन हुआ तो क्या हुआ? हम क्या करेंगे? हम लेट ले लेंगे। लेट, ये आसान तरीका। ठीक है, ये आसान है, ऐसे लेट लेने से आसान होता है। 3a माइनस 1 कन्फ्यूजन नहीं होता है। 3a
-1 को हम लेट करके ले देते हैं एक्स, तो देन ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे उसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ से x कॉमन रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से x कॉमन होगा ना, दोनों ही टर्म से x में दोनों ही टर्म में x है, तो x, फिर यहाँ पर x माइनस 2। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या था, 3a माइनस 1, तो ये होगा 3a माइनस 1 होल इंटू, यहाँ पर होगा 3a माइनस 1 माइनस 2, सो इट विल बी 3a माइनस 1, और ये होगा 3a माइनस 1 और -3 करने से -2 करने से -3 हो जाएगा, तो आंसर होगा 3a माइनस 1 इंटू 3a माइनस 3। तो ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मैं साथ ही साथ किताब के आंसर्स भी मिला रहा हूँ, मतलब किताब के साथ आंसर मिला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है, डी है ना। अच्छा, ऑप्शन सी लिख के रखा है यहाँ पर, ऑप्शन सी। वेल, ऑप्शन सी कैसे होगा, ऑप्शन सी कैसे होगा, ऑप्शन डी होगा आंसर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने साइन नहीं देखा, ऑप्शन सी होगा, सॉरी सॉरी, साइन नहीं देखा मैंने, साइन नहीं देखा मैंने, यहाँ पर प्लस था, ठीक है, ऑप्शन में, आंसर में प्लस नहीं था, ऑप्शन में, और मुझे लगा ये ऑप्शन। अच्छा, इसको फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, देखो 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 ले सकते हैं हम, ठीक है ना, 3 ले सकते हैं। तो 3 लेने से ये वाला जो टर्म है इसमें 3 कॉमन हो जाएगा, 3 है, ठीक है ना, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 रहेगा, और ये 3a माइनस 1, ठीक है, समझे कि नहीं। देखो इसमें फोकस करो, इस पे नहीं, इस पे फोकस करो। देखो इस वाले टर्म में भी 3 है, इस वाले टर्म में भी 3 है, मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से 3 ले लिया हमने तो क्या बचा a, और यहाँ से 3 ले लिया तो क्या बचा 1, तो a माइनस 1 होगा, और बाकी का ये आपको ऐसे बिठा देना है, तो ऑप्शन होगा सी, ठीक है। सॉरी देखा नहीं मैंने, इसलिए मैं ऑप्शन मतलब आंसर मिलाते हुए जा रहा हूँ किताब से, सॉल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा कोई गलती होता है ऑप्शन कुछ टिक करने में, तो साइन वाइन देखने में तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा और मिस्टेक्स भी पता चल जाएंगी। प्लस 10y 3x प्लस 15, फैक्टराइज करना है तो इन, अच्छा, दो करके ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, दो करके ग्रुप बना लेंगे, तो ये एक ग्रुप और ये एक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 और 5 दोनों ही क्या से 2 से डिवाइड जाते हैं दोनों, तो 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, x कॉमन नहीं जाएगा, y है, y कॉमन जाएगा, और y का स्मॉलेस्ट पावर 1 है तो 1 ही लेंगे, y 1 लेंगे, मतलब 1 टू द पावर, मतलब वो सिर्फ y लेंगे। अच्छा, a स्क्वायर यहाँ पर नहीं है तो सिर्फ a ही कॉमन जाएगा, तो 2y इंटू कितना देना पड़ेगा, x a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना देना पड़ेगा 5, ठीक है। तो ये हो गया, फिर यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, 3 और 15 से, दोनों ही 3 से डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन जाएगा। अभी और कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो यह आएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस 5। देखो दोनों में ही क्या है, कॉमन आ चुका है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है, करेक्ट होने वाला है। तो क्या करेंगे हम, 2y प्लस 3 को ऐसे लिखेंगे और कॉमन ले लेंगे एक्स ए स्क्वायर प्लस 5, ये कॉमन जाएगा और बचा क्या, बचा ये, ठीक है। तो आंसर हो जाता है हमारा कंप्लीट। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ठीक से देख लेता हूँ, 2y प्लस 3, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी जो है ना, हाँ ऑप्शन बी आंसर फिर भी मिला देता हूँ भाई, क्या पता कुछ भी हो सकता है। 3b, हाँ भाई 3b है, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी था। फिर इसमें भाई लाइन टिक कर लेते हैं भाई, ये तो नहीं तो ये आइडेंटिटी के साथ मैच हो जाएगा ना, मिक्स हो जाएगा, मिक्स, मैच नहीं, मिक्स। अरे पागल हूँ मैं, हाँ अब ठीक है, क्लिक हो गया, गलती से क्लिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मैसी लग रहा है ये जगह, वेल कोई बात नहीं, हो जाएगा क्लीन। एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। किसको ग्रुप बनाएंगे, इसको और इसको और इसको, या फिर इसको और इसको, या फिर इसको और इसको, ठीक है, कुछ भी करा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है।
अगर हमने देखा कि इसको और इसको ग्रुप बनाने के बाद, इसको और इसको ग्रुप बनाने के बाद देखा आपका आंसर नहीं आ रहा, तब आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसके साथ इसको लाना पड़ेगा, इसके साथ इसको, ठीक है। तो मैं करता हूँ क्या कि इसके साथ इसको ग्रुप बना लेता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा कॉमन टर्म्स है इसलिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, दोनों ही टर्म्स में क्या है, एक्स वाई कॉमन है, तो एक्स वाई कॉमन चला जाएगा और रहेगा क्या, वाई माइनस वन। और यहाँ पर माइनस साइन आएगा, इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है, तो जेड स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, उसमें वाई माइनस वन, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज माइनस है सामने। तो वाई माइनस वाई कॉमन आ चुका है दोनों टर्म्स में, हमारा आंसर सही होने वाला है। तो ये होगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक कॉमन हो जाएगा, और ये वाई माइनस वन, ठीक है। ये ग्रुप हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में रहेगा जैसे हमने देखा था मिडल टर्म फैक्टर में, ठीक है। और कुछ बोलना तो है नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी क्लास 9 के कर चुके हो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कॉमन था, कॉमन है, इसीलिए कॉमन यहाँ पर हमने लिया और बचा क्या, ये वाला मल्टीप्लिकेशन में। आंसर होगा ऑप्शन एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर और वाई, ऑप्शन बी इज द आंसर, 4B। हाँ भाई 4B आंसर है। चलिए अब जाके थोड़ा सा ओपन स्पेस मिला मेरे को। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी फैक्टराइज करने के लिए बोला है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। अभी देखेंगे कि क्या ग्रुप बना सकते हैं, ज़रूर बना सकते हैं, इसके साथ इसका ग्रुप, इसके साथ इसका ग्रुप, इसके साथ इसका ग्रुप बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर आएगा, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस ए रहेगा, यहाँ पर एक्स कॉमन आएगा तो बी प्लस सी रहेगा, यहाँ पर बी कॉमन रहेगा तो ए प्लस सी रहेगा। अच्छा, तो देखो कि जो हमने ग्रुपिंग किया है वो मतलब कॉमन आने के बाद सारे के सारे कॉमन्स अनमैच्ड हैं, मतलब क्या हुआ, हमारा ग्रुपिंग सही नहीं हुआ, हमें फिर से रीग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें रीग्रुप करके देखना पड़ता है कि हाँ भाई हमारा आंसर। हम क्या करेंगे, अब इसके साथ इसको देंगे, इसके साथ इसको देंगे, और अच्छा एक काम करते हैं, इसके साथ इसको देते हैं, इसके साथ इसको देते हैं ग्रुप, और इसके साथ इसका ग्रुप तो है ही, ठीक है ना। तो एक्स को देखते हैं ना आंसर मिलता है कि नहीं। वेट, बी एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। यहाँ से कॉमन जाएगा एक्स प्लस बी, यहाँ से कॉमन जाएगा ए प्लस सी, यहाँ से फिर से कॉमन जाएगा ए प्लस सी। तो यहाँ होगा x इंटू एक्स प्लस बी को ऐसे रखो, जो कॉमन जा रहा है इसको लिख दो, x प्लस बी इंटू ए प्लस सी कॉमन रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये और ये कॉमन है, तो लिख लो x प्लस बी कॉमन चला जाएगा, और यहाँ पर x प्लस हो जाएगा ए सी के साथ, ठीक है, समझे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कॉमन लिया। पहले देखो क्या हुआ, पहले हमने रीग्रुप किया, करने के बाद यहाँ से हमें कॉमन फैक्टर सेम मिले, कॉमन लेने के बाद हमें जो बाकी रहा वो हमें सेम मिला। वहाँ से हमने ए प्लस सी को कॉमन लिया, बचा क्या, एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर एक्स प्लस बी यहाँ पर कॉमन था, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, लेने के बाद ये जो एक्स है ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, ए प्लस सी के साथ, तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मिलाते हैं, रुको, एक्स प्लस बी, ऑप्शन सी होगा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर भी तसल्ली के लिए बुक के साथ मिला लेते हैं, बिकॉज कभी कभी आंखें जो है ना वो मिस कर देती है कुछ साइंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25।
तो देखो, अगर आप क्लास 7 के स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मेरे फैक्टराइजेशन वाला जो क्लास 8 का जो प्लेलिस्ट है, सबसे पहला वीडियो था वो मेरा चैनल का, उसे तुम चेकआउट करो, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है फैक्टराइजेशन चैप्टर को। ये मैं क्लास 9 के स्टैंडर्ड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। IIT फाउंडेशन क्लास 7 का, किताब क्लास 7 का है लेकिन स्टैंडर्ड 8 और 9 के बराबर है, ठीक है। इसलिए मैं क्लास 9 के रेस्पेक्ट में ये बना रहा हूँ या फिर 8 के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा यहाँ से, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, बिकॉज क्लास 8 और क्लास 9 को मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि कैसा होता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम प्लेलिस्ट चेक करो फैक्टराइजेशन क्लास 8 का। क्लास 9 का भी फैक्टराइजेशन है, वो मत देखो, क्लास 8 का पहले देखो। देखने के बाद डाउट क्लियर होने के बाद तुम क्लास 9 को देख सकते हो, फिर इसमें आ सकते हो तुम, या फिर डायरेक्टली तुम इसमें आ सकते हो अगर तुम्हारा डाउट क्लियर हो चुका है तो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये मिडल टर्म फैक्टराइजेशन है, क्या करना पड़ता है, इसके कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है और प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है ना। मल्टीप्लाई करो 24, नहीं रुको 22 होगा, 25 इंटू 9 45 होगा, तो 45 होने से कैरी 4 होगा, तो इसमें 22 होगा। फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 5 से दूंगा, 5 से देने के बाद ये होगा 45, और इसको 5 से दूंगा तो 9, इसको 3 से दूंगा 3 3 3। अच्छा, अभी हमें क्या करना पड़ता था, अभी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता था जिससे कि हमें रिज़ल्ट 30 मिले, ठीक है ना। इसमें से कुछ करना पड़ता था, है ना। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अभी प्लस करना पड़ेगा हमें, बिकॉज इसमें प्लस का साइन है तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, तो 9 प्लस रुको 15 हाँ, मिल गया। कैसे, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 15 30, ठीक है। तो 9x² प्लस 15 प्लस 15x प्लस 25, है ना। 9x² प्लस ये होगा 15x, ये भी होगा 15x प्लस 25। 9 और 15 में से कॉमन क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। x कॉमन जाएगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर होगा 3x और यहाँ पर होगा 5। इसमें भी क्या ले सकते हैं कॉमन, 5 ले सकते हैं, तो 5 लेंगे। इसमें होगा 3x और इसमें होगा 5, 3x प्लस 5, हमारा आंसर ठीक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3x प्लस 5 कॉमन, और बाद बचा भी 3x प्लस 5, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी दी आंसर। मिला लेते हैं, हाँ मिल गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 16a² माइनस 56ab प्लस 49b² का फैक्टराइजेशन करो। कैसे करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का मदद करके। कैसे करेंगे, अगर आपको याद है तो इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे। होल स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4a होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। आंसर हमें 16a² मिलेगा। माइनस 2 इंटू 4a इंटू, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, रुको, फिर प्लस 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 7b होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 7b होल स्क्वायर इक्वल टू 49b²। तो ये 7b कैसे हुआ, बिकॉज ये है a, ये है b और ये है ab, 2ab माइनस 2ab। तो ये क्या बन जाता है, फार्मूला ऑफ व्हाट, फार्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a कौन है 4a और b कौन है माइनस 7b। क्यों माइनस 7b, बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर। और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखना पड़ता है ऐसे, 4a माइनस 7b इंटू 4a माइनस 7b लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है सी। मिला लेते हैं भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। क्या ही फ़र्क पड़ता है हमें आंसर मिलाने से, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि अगर हम कोई गलती हमने किया है तो वो हम सुधार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4x टू द पावर 4 माइनस 6x² प्लस 9/4। ओके, कैसे करोगे इसको, कोई आइडिया? वेल, इसको करने के कुछ तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ईजी वाला तरीका बताता हूँ। क्या करना है,
ये देखो क्या करना है, देखो लेट एक्स स्क्वायर को आपको मान लेना है ए, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर को आपको ए मानना है, तो एक्स टू द पावर 4 क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो देन ये होगा 4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9/4। अभी हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। कैसे, 2a स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 2a होल स्क्वायर का प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट क्या होगा, 4a स्क्वायर, ठीक है भाई। फिर माइनस लिखो, फिर 2 के साथ इंटू करो 2a, फिर इंटू करना पड़ेगा हमें पता नहीं कितना, फिर प्लस लिखो 9/4, स्क्वायर आउट कर सकते हैं, 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 होल स्क्वायर भी क्या होता है, 9/4 के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा 3/2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी, अच्छा कैंसिल मैं करूँगा नहीं, कैंसिल नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसमें लिखना पड़ेगा 2a माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, कैसा लिखना पड़ेगा, डबल टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2a माइनस 3/2, 2a माइनस 3/2, इट इज़ दी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर। अच्छा वेट, अभी मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने a को क्या पकड़ा था, a को मैंने x स्क्वायर पकड़ा था, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3/2, फिर से 2x स्क्वायर माइनस 3/2, ये है हमारा आंसर। तो आंसर है ऑप्शन हाँ ऑप्शन सी है आंसर, ऑप्शन सी है आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का सी, ठीक है। दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो, दिखा देता हूँ भाई, कैसे करोगे, 4x टू द पावर 4 को 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखेंगे 2 इंटू 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर सॉरी होल स्क्वायर नहीं 2x स्क्वायर इंटू, फिर प्लस लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अभी 3/2, ये और ये कैंसिल दिखाना नहीं एक्चुअली, तो ये बन जाता है फिर से ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a कौन है 2x स्क्वायर माइनस और b कौन है 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से लिखना पड़ेगा डबल 3 और इसमें ऐसे फिर इसको ऐसे, ठीक है। तो आपको कौन सा वाला ईजी लगता है वो कर सकते हो। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसे करने से काटने के चांसेस कम है, ठीक है, गलत होने के चांसेस कम है। और हाँ मे भी आप लास्ट में जाके भूल सकते हो कि आपने ए को कुछ लेट किया था, ठीक है, इसका रिस्क होता है इसमें, आई नो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये वाला जो टेक्निक है ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास कि ये जो है ना ये आपका बहुत ज़्यादा होता है, सपोज इट इज़ 8 और इस 10 और ये हो जाता है इसमें टू द पावर 6, तब आपको ये वाला आपको लेट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा वाला ईजी लगता है वैसे करो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ये वाला ही करना है, जब आपको मर्ज़ी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका ऑप्शन सी है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, अरे सिंपल है भाई, सिंपल 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, कैसे करोगे, करना क्या है ये बताओ पहले, तो करना क्या है, फैक्टराइज करना है, तो क्या करेंगे क्या करना है कि सामने सबको माइनस कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा 4y माइनस 4y, क्योंकि प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस वाई स्क्वायर है, क्या करना पड़ेगा प्लस वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों प्लस माइनस माइनस, ठीक है, हो गया। फिर माइनस में है, क्या करना पड़ेगा फिर से प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो +4 हो गया। अब क्या करोगे, वाई स्क्वायर को आगे ले लो, -4y लिख दो ऐसे +4, तो ऐसा फ़ायदा क्या हुआ,
फ़ायदा ये हुआ कि इसमें माइनस नहीं आएगा वाई स्क्वायर के सामने, नो माइनस। तो माइनस नहीं होगा तो झंझट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो बाहर माइनस को ऐसे रख दो, ठीक है। अच्छा, तो अभी अंदर में आपको क्या करना है, अंदर में जितने भी काम आपको निपट लेने हैं भाई, निपटा लेने हैं एक्चुअली। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मिडल टर्म भी कर सकते हैं, या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको लिखोगे वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि फोरग्राउंड 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये माइनस, फिर ये होगा वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब माइनस वाई माइनस 2 वाई माइनस 2। अभी इसमें माइनस है तो इसको एक का साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, एक का साइन चेंज होगा, वाई प्लस 2 होगा और ये वाई माइनस 2, ठीक है। एक का साइन चेंज हो जाएगा, तो आंसर होगा आंसर सॉरी क्या बोला मैंने, साइन चेंज नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, किसी में ये सामने आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। साइन चेंज नहीं होगा, उल्टा बोल दिया था मैंने। ये दूसरा केस, ये 2 माइनस वाई होगा और ये ऐसे का ऐसे रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। साइन जब सामने जब साइन आएगा माइनस, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज देखो साइन हटाओगे, जब साइन हटाओगे तब क्या होगा बेटा, जब साइन हटाओगे तब माइनस वाई हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 और ये माइनस वाई रहेगा, ठीक है। इसको उल्टा तरीके से लिखते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वाई प्लस 2 भी लिख सकते हो, लेकिन देखने में सुंदर नहीं लगता, इसीलिए इसको 2 माइनस वाई लिखा जाता है, समझे। अब कर लो भाई, मैं भी कर लेता हूँ। तो माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा रुको, इसको ऐसे लिखता हूँ ना पहले जैसा, माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फिर अभी माइनस के साथ ये होगा वाई स्क्वायर, अरे सॉरी कॉमन ब्रैकेट चाहिए मेरे को, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, फिर अभी माइनस के बाद कर्ली ब्रैकेट देकर y का होल क्यूब माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, डॉट मतलब इंटू होता है, ठीक है, प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। इससे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। फिर माइनस ये y माइनस अब तो ज़रूरत है ना, y माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा y माइनस 2 और ये y माइनस 2, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस वाई प्लस 2 होल इंटू वाई माइनस 2, तो ये लिखा जाता है ऐसे 2 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। सुंदर लगने के लिए ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बाकी कोई रीज़न नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई कुछ भी नहीं कहेगा आपको, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। जब तक आपका आंसर ठीक है आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 30 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन बैंक में, फिर सेल्फ असेसमेंट भी है। तो 30 क्वेश्चन में से आज शायद मैं 15 कर लूँ, 35 क्वेश्चन है, 35, तो इसमें से 17 तो कर सकता हूँ आज, शायद, आई एम नॉट श्योर, हो जाएगा आई गेस। तो ये होगा 121 माइनस 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 121 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं भाई बताओ, 11 का स्क्वायर, और 16 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट जो भी रिजल्ट होगा वो इसके साथ बराबर होगा, इसका रिजल्ट इसके साथ बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, समझे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आंसर हो गया आपका। ऑप्शन बताओ भाई, ऑप्शन होगा माइनस, हाँ ऑप्शन सी, 10 का होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, 49 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे क्या हो गया ये,
13 क्यों हो गया ये? अरे 13 क्यों है ये? अच्छा भाई अब ठीक है। 25b² माइनस x² डिवाइडेड बाय 100y²। तो 49 का भी स्क्वायर होता है, सॉरी 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, y का स्क्वायर रूट y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, y होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट 10 लिख सकते हैं। अच्छा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7a होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 49a स्क्वायर को, हाँ भाई लिख सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5b होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई आराम से, माइनस इसको लिख सकते हैं x होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट टू एक्स स्क्वायर आएगा। 100 को क्या लिखेंगे 10y होल स्क्वायर, क्यों, बिकॉज रिजल्ट टू 100y² ही आएगा जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी 7a/5b होल स्क्वायर लिख देंगे, क्यों भाई, बिकॉज इसमें भी सेम पावर है, बेस अलग है। तो एक्सपोनेंशियल में अगर पावर सेम है, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a/c होल टू द पावर b लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम होगा, x/10y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये तो वो बन गया a² माइनस b²। तो फॉर्मूला क्या होता है 7a/5b प्लस x/10y इंटू ये होगा 7a/5b माइनस x/10y। हो गया आंसर भाई। और कुछ करना है क्या, नहीं करना है, बस अभी क्या करना है, बस ऑप्शन टिक करना है, हे। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन सी क्या है, क्या ऑप्शन सी ऑप्शन डी, रुको ठीक से देखता हूँ। इसमें प्लस माइनस 7a/5b ओके प्लस x/10y ओके इंटू 7a/5b माइनस ओके। तो 11 का ऑप्शन होगा डी, अरे सॉरी डी, ओके क्वेश्चन नंबर 12, x⁴ माइनस 81 कैसे करोगे कैसे बताओ। दोनों को हमें a² माइनस b² के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, जिससे आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, x² होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और 81 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा 9 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² माइनस b² क्या होगा, a² माइनस b a माइनस b a माइनस b और a प्लस b। अभी देखो फिर से a² माइनस b² कैसे लिखेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट में x होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये a² माइनस b² में है। तो ये क्या बन जाता है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और बाकी का x² माइनस 9 सेम रहेगा। तो चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं, सिर्फ माइनस में हो रहे हैं, बिकॉज माइनस वाला आइडेंटिटी कौन सा है a² माइनस b², ठीक है। अच्छा तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, 27a² x² माइनस 48b²। अभी देखो दोनों ही नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर करके दोनों हमें 27 नहीं मिलता और 48 भी नहीं मिलता। क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लो भाया। कॉमन कैसे लूँगा, तो कौन सा नंबर ले सकते हैं जो कॉमन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कॉमन जा सकता है या तो 3 या तो 9 तो नहीं जाएगा बिकॉज 48 तो नहीं होगा। तो हम ले सकते हैं 3 लिख सकते हैं भाई, 3 लेंगे भाई, 3 ले लेते हैं, और क्या कर सकते हैं ना, 3 ले लेते हैं। तो 3 ले लेते हैं तो कॉमन और कुछ जाएगा नहीं, तो ये होगा 9a² x² माइनस ये होगा 16b²। हो गया भाई, हो गया। कैसे, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। तो 3 यहाँ पर ये होगा 3ax होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 4b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 3 बाहर ही रहेगा भाई अकेला, a² माइनस b²
लिख लो भाई, आराम से लिख लो भाई, आराम से लिख लो, कोई टफ है नहीं ये चीज़। कर्ली ब्रैकेट हटा लो, कर्ली ब्रैकेट हटा दो भाई, ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या है? आंसर है ये, ऑप्शंस मिला लेते हैं। ऑप्शन है सी, फिर से सी, 13 का भी आंसर सी है ना। ओके, अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। 16 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर कैसे करोगे बताओ, याद करो कैसे गया था, याद करो। अगर याद आया हो तो को पता है 4 लिखना पड़ता था, एक्स प्लस वाई, फिर कर्ली ब्रैकेट देकर होल स्क्वायर। याद आया क्या? क्लास 8 में किया था आपने, ठीक है। अच्छा, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई का टोटल का स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा, इसे तोड़ो, इसको रेजल करो, 4 का स्क्वायर 16 और ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यही आ रहा है आपको, ठीक है। फिर ये क्या लिख सकते हैं, 2y होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? एक्स के माइनस बी स्क्वायर, वाह, और क्या चाहिए। ये होगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y काली ब्रैकेट में, और ये होगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2y, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल भी सकते हो, इसको 4x को और y को। हाँ, निकालना ज़रूरी है बिकॉज 2y है तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो 4x प्लस 4y माइनस 2y और 4x प्लस 4y प्लस 2y। तो 4x से 4x तो सेम रहेगा, 4y माइनस 2y तो 2y रहेगा प्लस में, और ये होगा 4x प्लस 6y। तो ऑप्शंस मिला लेते हैं, ऑप्शन 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 डी, 14 का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है भाई। बहुत आंसर है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था क्योंकि हमने ये क्लास 8 में कर लिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 15, 9a स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी होल स्क्वायर कैसे करोगे? बस कुछ नहीं करना, 3a होल स्क्वायर कर लो, फिर माइनस 2b माइनस सी होल स्क्वायर, हो गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करना पड़ेगा भाई, आराम से 2, इस ब्रैकेट को हटाओ मत, ठीक है ना, ब्रैकेट को मत हटाओ जब तक साइन चेंज, जब आप ऐसे कर रहे हो ना कि a माइनस बी फिर a प्लस बी कर रहे हो और आपको दिखता है कि ये जो b है वो नेगेटिव मतलब ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको डायरेक्टली साइन चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको ब्रैकेट को रखना है, बाद में जाके साइन चेंज करो, नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। अब जाके साइन चेंज करो, 3a माइनस 2b प्लस सी होगा, ठीक है। और इसमें तो सेम ही है क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट उठाने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, गॉट इट, मिल गया, ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है, ठीक है। अरे भाई ये सब क्वेश्चंस ना हमने बहुत बार बहुत कर चुके हैं, बहुत क्लास 8 9 में बहुत कुछ, 9 में इतना नहीं था लेकिन 8 में ज़्यादा था ये, तो बहुत कर चुके हैं। आर डी शर्मा पूरा ख़त्म कर लिया था हमने, तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये बुक क्लास 7 का है लेकिन इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन ये वाला चैप्टर का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो चिंता मत करो। इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए आपको इसको यहाँ से यहाँ तक आपको a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा फिर से, ठीक है ना। कैसे करोगे, 3a होल स्क्वायर माइनस ये होगा 2 इंटू 3a इंटू 16 का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर है, 4b का स्क्वायर होगा, प्लस 4b होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 16b स्क्वायर को, फिर माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ये होगा क्या, 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर, बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3a माइनस 4b माइनस 2x और ये 3a माइनस 4b प्लस 2x। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन 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 सारे के सारे माइनस और सारे के सारे प्लस। ओके, कौन सा होगा आंसर, आंसर होगा हाँ भाई 16 का बी होगा आंसर, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17
एक्स स्क्वायर प्लस 6xy माइनस जेड स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एक्स होल क्यूब होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ये क्या होगा z होगा सॉरी रीग्रुप करना भूल गया जेड स्क्वायर बाहर जाएगा, अंदर आएगा कौन 9y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स इंटू 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो 3y होगा, और ये लिखना पड़ेगा 3y होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस जेड होल स्क्वायर। बन गया क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चिंता की क्या बात है भाई, चिंता की कोई बात है क्या। हो गया आपका आंसर, ऑप्शंस में आ लो बस अभी। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 17। तो ऑप्शन होगा ये वाला नहीं, हाँ ऑप्शन ए, नहीं सॉरी ऑप्शन ए क्या, नहीं ऑप्शन सी ऑप्शन सी होगा आंसर। ओके अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लेते हैं हम, फ्लो में कर ही लेते हैं, क्या बोलते हो। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b, क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन तो जाएगा नहीं, रीग्रुप करना पड़ेगा। तो 25a स्क्वायर प्लस 5a लिख लो, और ये माइनस 4b स्क्वायर प्लस 2b लिख लो, रीग्रुप हो गया। अब कॉमन जाएगा, यहाँ से 5a कॉमन जाएगा तो रहेगा 5a प्लस 1, यहाँ से कॉमन जाएगा 2b, रहेगा 2b माइनस 1। तो इससे क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ हमारा, अरे सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा, कौन सा वाला, ये और ये 5a होल स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2b। तो ये होगा 5a माइनस 2b और ये 5a प्लस 2b। अभी 5a प्लस 2b और 5a प्लस 2b कॉमन जाएगा, तो कॉमन जाने के बाद 5a 2b कॉमन जाने के बाद ये रहेगा 5a माइनस 2b प्लस 1 रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। कॉमन इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 को कॉमन मानते हैं, इसलिए 1 आया, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन नंबर 18 कैसे हुआ। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या करने के बाद, जो देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब 5a प्लस 2b की बात कर रहा हूँ, तो ये कॉमन जाएगा 1 से, बिकॉज यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, इसलिए 1 से कॉमन जाते हैं, इसका बोला जाता है। तो यहाँ से इसलिए 1 आया यहाँ पर, क्योंकि कॉमन कौन है, ये और ये, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, ये प्लस 1, ठीक है ना, ये प्लस 1। तो ये ऑप्शंस कौन सा है भाई, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें अच्छा रहने दो, नया वाला वीडियो में मैं सेल्फ असेसमेंट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि नहीं तो कुछ ज़्यादा यू नो मैसी हो जाएगा। प्लस अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया सेल्फ असेसमेंट को टाइम पर उस वीडियो के अंदर, ठीक है ना, तो नया वीडियो में मैं सेल्फ असेसमेंट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है इस वीडियो का अंत। देखने के लिए शुक्रिया।